आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज, साहस सच कहने का। करहल में मोदी, मुलायम, योगी, अखिलेश, सबकी इज्जत दांव पर है। अखिलेश यादव को हराने के लिए अब क्या करेंगे मोदी और योगी? मोदी का सिपाही मैदान में तो 18 को जा सकते हैं पीएम मोदी। कहीं भी लड़ जाएंगे, समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। करहल एक ऐसी सीट है जिस पर मुलायम सिंह से लेकर मोदी तक की इज्जत दांव पर लगी है। जीतेगा कौन? कहानी क्या है? चुनाव से 7 दिन पहले वहां का समीकरण क्या है? करहल में बीजेपी और अखिलेश यादव से ज्यादा सम्मान मुलायम सिंह यादव का है। बीजेपी के लिए ये सीट इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ योगी की टीम नहीं बल्कि मोदी की टीम ने मोर्चा संभाला है। बीजेपी अगर जीत हार के अंतर को 5 से 10 हजार तक करने में कामयाब होती है तो उसके लिए जीत ही कही जा सकती है, लेकिन अखिलेश यादव की हार का मतलब मुलायम सिंह यादव की हार होगी। यहाँ 2 बातें हैं। अगर बीजेपी करहल को इतना हल्का लेती तो यहाँ केंद्र से किसी मंत्री को न भेजती। बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि वो अखिलेश यादव को हरा सकती है, इसीलिए मोदी ने अपने एक सिपाही को भेज दिया है। यहाँ 3 बात और है: मोदी का काम, योगी की कानून व्यवस्था और एक केंद्रीय मंत्री का चेहरा। नामांकन भरने और चुनाव नजदीक आते आते हालात बदलने लगे। पहले अखिलेश यादव प्रचार के मूड में नहीं थे, अब शिवपाल वोट मांगने लगे। बीजेपी ने चारों तरफ से घेरा है, इसका दबाव सपा पे साफ तौर पे दिखता है। 14 और 18 फरवरी को योगी आदित्यनाथ करहल में गरजेंगे तो मोदी भी जाएंगे। बीजेपी की पूरी फौज करहल में होगी। कार्यकर्ता ओवर टाइम प्रचार कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव हार सकते हैं या नहीं? इसका सीधा जवाब है हार हो सकती है और जीत भी हो सकती है। इस बात का डर यादव परिवार में भी साफ है। अखिलेश यादव को लेकर एक खबर हवा में है। दावा किया जा रहा है कि वो दूसरी सीट से चुनावी मैदान में जा सकते हैं। हालांकि इस सवाल पे समाजवादी पार्टी खुलकर जवाब नहीं देती। जैसे राहुल गांधी अमेठी के साथ केरल के वायनाड चले गए, वैसे अखिलेश यादव किसी एक और सीट की तलाश कर सकते हैं। इतिहास बताता है कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2009 में लड़े, तब भी वो 2 सीटों से चुनावी मैदान में गए। दोनों सीटों पे जीत गए थे। तब ना मोदी थे और ना ही पावर में बीजेपी थी और ना ही यूपी में योगी आदित्यनाथ थे। हालांकि अब समीकरण बदल चुके हैं। यादव वोट से कोई जीत जाएगा ऐसा अब नहीं कहा जा सकता। मोदी योगी के दौर में गैर यादव वोटर बीजेपी के पास भी आया, जिस पर बीजेपी उछल रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि करहल से गैर यादव वोटर अगर साथ आया तो लड़ाई मुश्किल नहीं होगी। बीजेपी ने करहल में एक नया नारा दे दिया है: मुलायम से बैर नहीं, अखिलेश यादव की खैर नहीं। मुलायम का सम्मान करके बीजेपी करहल में यादव वोटरों को अपने पाले में लाना चाहती है। करहल सीट पे कुल 38% यादव हैं, जिसके कारण अखिलेश यादव यहाँ पे चुनाव लड़ने को तैयार हुए। 17% दलित, 9% ठाकुर, 7% ब्राह्मण, 13% शाक्त, कुल वोट हो जाता है 86%। इसका ये मतलब है कि अगर मायावती योगी मिल गए होते तो यहाँ पर 46% वोट बीजेपी का भी हो सकता था। इसके अलावा 6% मुसलमान हैं, जबकि 10% अन्य जातियां हैं जहाँ फाइट हो सकती है। अगर अब योगी मायावती एक साथ करहल सीट पर आ जाएं, तो फिर अखिलेश का खेल बिगाड़ा जा सकता है। इसके पीछे ये भी तर्क है कि बीजेपी लड़ाई में कभी भी हार नहीं मानती। ऐसा आज से नहीं, बहुत पहले से होता रहा है। मुलायम सिंह यादव को हराने की बात हो या फिर अखिलेश यादव के लिए मैदान बनाने की बात, बीजेपी हमेशा ऐसा करती है। कई बार उसे सफलता भी मिल जाती है। जैसे अमेठी से राहुल गांधी को और बंगाल में ममता बनर्जी को बीजेपी हराने में कामयाब रही। बंगाल में ममता को हराना अखिलेश यादव को यूपी में हराने से ज्यादा मुश्किल था, लेकिन ममता बनर्जी की करारी हार हुई थी। बीजेपी का ये मनोबल बताता है कि अखिलेश यादव के सामने बीजेपी कहीं से भी कमजोर नहीं है और कोशिश है कि चारों तरफ से अखिलेश यादव को उनके गढ़ करहल में घेरा जाए। अखिलेश यादव के ऊपर मानसिक दबाव भी बढ़ रहा है और ये चर्चा भी है कि अखिलेश यादव के सामने बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं। आने वाले वक्त में अपाड़ा यादव अगर अखिलेश के सामने करहल में दिखाई दें तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार एसपी बघेल के साथ अपाड़ा बिष्ट यादव भी हो सकती हैं और इसका इंतजार हर किसी उस वोटर को है जो चुनाव में दिलचस्पी रखता है।